काले तीतर के बारे में रोचक जानकारी। काला तीतर ब्लैक फ्रैंकलिन भारत के सबसे आकर्षक और सुंदर पक्षियों में से एक है। यह अपने चमकदार काले रंग, मधुर आवाज और फुर्तीले स्वभाव के कारण पक्षी प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय है। काला तीतर मुख्य रूप से खेतों, घास के मैदानों और झाड़ियों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत के कई राज्यों में इसकी उपस्थिति देखी जा सकती है। आइए काले तीतर के बारे में कुछ रोचक जानकारियां जानते हैं। काला तीतर कौन है? काला तीतर एक मध्यम आकार का भूमि पर रहने वाला पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम है। ये तीतर परिवार का सदस्य है और अपनी आकर्षक बनावट के लिए जाना जाता है। पहचान कैसे करें? नर काले तीतर का शरीर मुख्य रूप से काला होता है, जिस पर सफेद धब्बे दिखाई देते हैं। इसकी गर्दन के चारों ओर भूरी लाल पट्टी होती है जो इसे बेहद सुंदर बनाती है। मादा का रंग अपेक्षाकृत हल्का और भूरा होता है, जिससे वह घास और झाड़ियों में आसानी से छिप जाती है। कहाँ पाया जाता है? काला तीतर भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और मध्य पूर्व के कुछ देशों में पाया जाता है। भारत में यह विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात के क्षेत्रों में अधिक देखा जाता है। जमीन पर रहने वाला पक्षी। ये पक्षी अधिकांश समय जमीन पर ही बिताता है। हालांकि इसके पंख मजबूत होते हैं, फिर भी ये लंबी उड़ान भरने के बजाय दौड़कर खतरे से बचना पसंद करता है। इसकी आवाज बहुत खास होती है। काले तीतर की आवाज दूर तक सुनाई देती है। नर पक्षी सुबह और शाम के समय ऊंची आवाज में पुकारता है। उसकी पुकार क्षेत्र पर अपना अधिकार जताने और साथी को आकर्षित करने का माध्यम होती है। क्या खाता है? काला तीतर सर्वाहारी पक्षी है। इसका भोजन मुख्य रूप से बीज, अनाज, घास, जामुन, दीमक, चींटियां, टिड्डे और अन्य छोटे कीट होते हैं। कृषि क्षेत्रों में ये गिरे हुए अनाज भी खाता है। छिपने में माहिर। इस पक्षी का रंग और शरीर की बनावट इसे प्राकृतिक वातावरण में छिपने में मदद करती है। खतरा महसूस होने पर यह झाड़ियों में दुबक जाता है और बिल्कुल स्थिर हो जाता है। प्रजनन काल। काले तीतर का प्रजनन काल सामान्यतः मार्च से सितंबर तक रहता है। इस दौरान नर अपनी आवाज और प्रदर्शन से मादा को आकर्षित करता है। घोंसला जमीन पर बनाता है। ये पेड़ों पर घोंसला नहीं बनाता। मादा जमीन पर घास और पत्तियों के बीच एक छोटा गड्ढा बनाकर उसमें अंडे देती है। एक बार में कितने अंडे? मादा सामान्यतः 6 से 12 अंडे देती है। लगभग 18 से 21 दिनों के बाद अंडों से बच्चे बाहर आते हैं। जन्म के तुरंत बाद सक्रिय। काले तीतर के बच्चे अंडे से निकलने के कुछ ही समय बाद चलने लगते हैं। वे अपनी मां के साथ भोजन खोजने भी निकल पड़ते हैं। तेज धावक। हालांकि यह उड़ सकता है, लेकिन दौड़ने में अधिक सक्षम होता है। इसकी तेज दौड़ इसे कई शिकारी जानवरों से बचाती है। प्राकृतिक दुश्मन। लोमड़ी, जंगली बिल्ली, सांप, बाज और अन्य शिकारी पक्षी इसके प्रमुख दुश्मन हैं। इनके अलावा आवास नष्ट होना भी इसके लिए बड़ा खतरा है। किसानों का मित्र। काला तीतर कई प्रकार के हानिकारक कीटों को खाता है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों की संख्या कम होती है। इस कारण इसे किसानों का मित्र भी माना जाता है। सुंदरता के कारण प्रसिद्ध। इसके चमकदार पंख और विशिष्ट रंग इसे दुनिया के सबसे सुंदर तीतरों में शामिल करते हैं। पक्षी फोटोग्राफर इसे कैमरे में कैद करने के लिए उत्सुक रहते हैं। सांस्कृतिक महत्व। भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में काले तीतर की आवाज को शुभ माना जाता है। लोकगीतों और कहानियों में भी इसका उल्लेख मिलता है। संरक्षण की आवश्यकता। हालांकि काला तीतर अभी व्यापक रूप से पाया जाता है, लेकिन शिकार और आवास के नुकसान के कारण कुछ क्षेत्रों में इसकी संख्या कम हुई है। इसलिए इसके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण आवश्यक है। पर्यावरण का संकेतक।
काले तीतर की उपस्थिति किसी क्षेत्र के स्वस्थ घास भूमि और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत मानी जाती है। जहां ये पक्षी पाया जाता है, वहां जैव विविधता भी सामान्यतः अच्छी होती है। उड़ान का तरीका। जब यह अचानक उड़ता है तो इसके पंखों की तेज आवाज सुनाई देती है। इसकी उड़ान छोटी लेकिन शक्तिशाली होती है। प्रकृति का अनमोल उपहार। काला तीतर केवल एक सुंदर पक्षी ही नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। ये कीट नियंत्रण, बीज प्रसार और जैव विविधता को बनाए रखने में योगदान देता है। काला तीतर भारत के सबसे आकर्षक और रोचक पक्षियों में से एक है। इसकी मधुर आवाज, सुंदर रंग, तेज दौड़ने की क्षमता और अनूठी जीवन शैली इसे विशेष बनाती है। खेतों और घास के मैदानों में रहने वाला ये पक्षी प्रकृति की सुंदरता का अद्भुत उदाहरण है। यदि हमें भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस खूबसूरत पक्षी को सुरक्षित रखना है, तो इसके आवासों का संरक्षण और अवैध शिकार पर रोक लगाना बेहद आवश्यक है। काला तीतर न केवल पक्षी जगत की शोभा बढ़ाता है, बल्कि हमारे पर्यावरण के संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।